ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमवीर द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं एक प्रेडिक्शन यहां पर दे रहा हूं। जिस तरीके से उन्हें अपने पद से हटाया गया और उसके बाद इन्होंने लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर, गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहेगा, आइए हम इस प्रेडिक्शन में समझते हैं जो मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ। देखिए, कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, जो कि सोचना स्वाभाविक भी है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, इसको एस्ट्रोलॉजी कैसे बता सकती है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में क्या फैसला आएगा उसको आप कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर परमवीर जी की जो कुंडली मेरे पास अवेलेबल है, उस कुंडली का मैंने विश्लेषण किया। स्थान परिवर्तन पर, मेरी बात फिर से नोट कीजिएगा, स्थान परिवर्तन पर राहु की दृष्टि गोचर में अभी पड़ रही है इनके, और यही एक रीज़न है। राहु राजनीति से, या कहा जाए राजनीति करता है, और साथ में इनके दशमांश चार्ट में भी जो शनि की उपस्थिति है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पुलिस में हैं और बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं तो निश्चित रूप से आपके मंगल की पोजीशन को आप नहीं नेगलेक्ट कर सकते हैं। मंगल साहस के लिए जाना जाता है, मंगल सेना के लिए जाना जाता है। तो एज आ पुलिस कमिश्नर, जो इनका मैंने बायोग्राफी स्टडी किया, काफ़ी दिनों से मैं ट्रैवलिंग पे भी था। इवन कहा जाए तो मैं पिछले 3 महीने से लगातार ट्रैवलिंग पर हूँ। प्रत्येक शहर में गया, आप सभी से मुलाकात की, चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, जयपुर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, भुवनेश्वर हो, कोलकाता हो, और आज मैं अभी लखनऊ में आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। तो प्रत्येक जगह के लोग लगभग इस केस के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड है कि आखिर होने वाला क्या है, और समय अभाव के कारण मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर पा रहा था, और विदाउट रिसर्च वीडियो डालना गलत है, क्योंकि मैं हमेशा तथ्यों को मानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो उससे हमें सीखना चाहिए। सही होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आएगा, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। इसका सीधा असर महाराष्ट्र सरकार पर होगा, और जैसे कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो थोड़े डिले भी होते हैं। मुझे होली के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ एक बड़ा रिस्पांस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें परमवीर जी को ज़बरदस्ती जो हटाया गया है, और इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गृह मंत्री जी हों, चाहे वो पवार साहब हों, या उद्धव ठाकरे जी हों, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक ज़बरदस्त फैसला यहाँ पर देगा, और परमवीर जी के पक्ष में ये फैसला आने वाला है। परमवीर जी के पक्ष में फैसला आने वाला है, क्योंकि जो बर्थ चार्ट मैंने रीड किया उसमें 8 अप्रैल के बाद
परमवीर जी की मुश्किलें कम होने वाली है। कुछ बीच में जो ट्रांजिशन चले हैं और उनकी विषंतरी दशा जो चल रही है उसमें थोड़ी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला यहाँ पर आएगा। आज आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। किसान आंदोलन पर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। किसान आंदोलन में जो मैंने बोला था, मुझे जहाँ तक याद है 14 मार्च तक बोला था, इसके ख़त्म होने का डेट मैंने बोला था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो 14 मार्च के दिन ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन था। एक ऐसी न्यूज़ आई, एक ऐसा विधेयक पारित हुआ जिसमें उपराज्यपाल को ज़्यादा वरीयता दे दी गई और सीएम अरविंद केजरीवाल इसको लेकर अपोज कर रहे हैं। वो सही है नहीं है ये अभी एक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसको क्यों किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ देख रहा हूँ, उसका एक रीज़न है क्योंकि ये सबसे पहले दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ है और दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टी जब तक इनको श्रेय नहीं देंगी तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्तियाँ देना ये निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट आएगा। आप नोट कर लीजिए, एक टर्निंग पॉइंट आएगा और किसी भी प्रकार के मनमानी के खिलाफ ये जो विधेयक लाया गया है ये निश्चित रूप से एक अच्छा विधेयक है। कोई भी हो सीएम, कहीं का भी सीएम हो, जनता से बढ़कर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर नहीं होता। तो कुछ ही दिनों में आप इस पर भी अपडेट देखिएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। पुनः एक बार रिमाइंड कर दूं, 26 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक शुभ समय स्टार्ट होगा और वहीं पर उद्धव ठाकरे के लिए मारक दशा स्टार्ट होगी। पवार साहब जी का जो मारक दशा स्टार्ट होगी वो सितंबर में स्टार्ट होने वाली है। मारक दशा का मतलब ऐसा नहीं है कि मृत्यु होना या ऐसा, ये गलत वर्ड है। मारक दशा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। मारक दशा का मतलब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट मिलना। अति मारक जब मैं बोलता हूँ तो निश्चित रूप से मृत्यु समान ही कष्ट होगा। और अभी मारक दशा स्टार्ट हो रहे हैं। उद्धव सरकार पर देखिए लगातार जो डेट दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग लगातार उलट पलट और डेली कुछ ना कुछ एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। राज्यपाल का हस्तक्षेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आप इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जाने वाली है। तो परमवीर जी के पक्ष में ही इनके जांच को सुनने के लिए जो जो इन्होंने पक्ष रखा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते मैं बता दूँ, कल मैं अपने होम टाउन गोरखपुर में अवेलेबल हूँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। तो जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।